धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन यानी साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक की वीडियो बना चुके हैं और आपके पास दे भी चुके हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के बाकी क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीडर्स चॉइस की ये बुक है जिसमें हम प्रश्न संख्या 16 इस वक्त आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है विनय एवं सोनू एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि का बराबर बराबर विभाजन करते हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2020 को फर्म का विघटन करने का निश्चय किया। उक्त तिथि को फर्म का चिट्ठा निम्न था। यहाँ पर बैंक ऋण है, लेनदार भी दिया है। विनय और सोनू की पूंजी है। एसेट्स में रोकड़, देनदार, स्कंध, प्लांट मशीनरी, गुडविल, ये बिकने वाली संपत्तियाँ हैं। रोकड़ तो खैर बेचना नहीं होता है। इसके बाद प्लांट और मशीनरी को बेच करके 9,500, स्टॉक से 11,500, देनदारों से 11,000 रुपये प्राप्त हुए। समापन में 1,000 रुपये का हुआ है। बैंक ऋण का पूर्ण रूप से भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों का भुगतान 525 रुपये छूट काटकर किया गया है। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए वसूली खाता, रोकड़ खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। यानी कि ये तमाम चीज़ों को हमें 3 चीज़ों को जरूर यहाँ पर मेंटेन करना है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम गुडविल, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक और डेटर, इन चारों संपत्तियों को डेबिट साइड में इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे एक एक करके। डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल, ये हम चारों संपत्तियों को यहाँ पर लिख देंगे। ये फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही है, बनाने वाला तरीका। और इस तरफ से बैंक ऋण दिया हुआ है जिसका भुगतान हम बैंक के माध्यम यानी कैश बैंक में करेंगे। रियलाइजेशन में इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये कम या ज़्यादा होता तो जितने का हमें फ़ायदा या नुकसान होता उसको हम रियलाइजेशन में लिखते। यहाँ पर लेनदार है 10,500 का, इसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जो ये संपत्तियाँ बेची जा रही हैं 1, 2, 3, ये तीनों बिकी हैं। ख्याति से कुछ मिला नहीं है, इसलिए ख्याति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है। तो अब इन तीनों को हम बाई कैश बैंक के माध्यम से यहाँ लिख देंगे। प्लांट और मशीनरी 9,500, स्टॉक 11,500, डेटर 11,000, कुल मिला के 32,000 रुपये की ये सारी संपत्तियों की बिक्री हो गई है। इसके बाद जो लेनदार हैं इनको 525 रुपये काट करके हम लेनदार का भुगतान इस तरफ कैश बैंक के माध्यम से क्रेडिटर्स 9,975 रुपये का कर देंगे। वसूली का जो खर्च हुआ है यहाँ पर 1,000 रुपये का, इसको भी हम पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका पेमेंट इसी कैश बैंक में 1,000 रुपया, कुल मिला के 10,975 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड को ध्यान से देखेंगे तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 49,975 है, जबकि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, ये 42,500 है और ये 49,975 है। तो 49,975 में से 42,500 घटाएंगे, 7,475 रुपये का लॉस होगा। इसको हम बराबर बराबर यानी आधा आधा बांट देंगे। 3,737 रुपये 50 पैसे, 3,737 रुपये 50 पैसे होगा। तो हमने इसको अप्रोक्स कर लिया, इसे 3,738 रुपये बना दिया, जिससे कि 50 पैसे का एडजस्टमेंट हो जाए। रुपए पैसे में ज़्यादातर दिखाई देता है। अगर पैसा होता है हमारे ट्रांजैक्शन में तो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होती है और बच्चे इससे जोड़ने घटाने में हेजिटेट महसूस करते हैं, इसलिए इसकी रकम को अप्रोक्स रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इनकी जो पूंजी दी हुई है, सबसे पहले तो हम 15,000, 10,000 इनकी पूंजी लिख देंगे और कोई रिजर्व वगैरह नहीं है। तो हम यहाँ पर जो रियलाइजेशन का लॉस है इसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे और कुछ नहीं है, 15,000 रुपया है, यही ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ लिख देंगे। इसमें से 3,737 रुपये माइनस कर देंगे रियलाइजेशन के लॉस वाला
तो कैश बैंक के माध्यम से 11,263 का भुगतान कर देंगे विनय को। सोनू का टोटल पेमेंट 10,000 का है, 10,000 में से वही लॉस बांट देंगे, मतलब हटा देंगे, कम कर देंगे। तो लॉस को माइनस करने के बाद 6262 रुपये हम यहाँ पर सोनू का भुगतान कर देंगे। 10,000 रुपये ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसी को हम दोनों तरफ लिखते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। कैश बैंक में पुराना जो कैश बैंक का बैलेंस है उसका 2,000 रुपये दिया हुआ है। इसके बाद जो संपत्तियों से वसूल करके पैसा आया है वो टोटल 32,000 रुपया आया है। तो जब हम इसका कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टू बैलेंस बीडी में 2,000 रुपया पुराना वाला लिखा है। तो जब कैश बैंक बनाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस बीडी इस वाले बुक में देख लेंगे ध्यान से, कैश हो या बैंक हो उसी को ही हम यहाँ बैलेंस बीडी के रूप में लिखेंगे। वसूली वाला जो 32,000 हमने बताया था वो टोटल यहाँ आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। उसके बाद हमने जो पेमेंट विनय का सोनू का किया हुआ है यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर विनय का सोनू का 2 पेमेंट तो ये हो गया इनकी कैपिटल का, और 10,975 रुपये के ये पेमेंट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से। इसी के नाम से लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर देखेंगे तो आप इसी प्रकार से बाय विनय कैपिटल, बाय सोनू कैपिटल और बाय रियलाइजेशन, और ये हो गया बैंक लोन जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5500 रुपये का, 5,500 का, इसका पेमेंट हम यहाँ पर कर देंगे बैंक लोन का। तो यहाँ पर बैंक लोन 5500 का भुगतान होगा। इसी के साथ ही दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाएगा। ये जो कैश बैंक अकाउंट होता है ये पूरी तरह बैलेंस शीट की तरह होता है। अगर ये दोनों तरफ इक्वल हो गया तो समझ लीजिए आपका सवाल एब्सोल्युटली राइट है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे तो इन्होंने सिर्फ लॉस रियलाइजेशन वाला दिया है, बाकी कोई आंसर नहीं दिया। तो बाकी तो हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट जब बनाते हैं तो हमें बाकी से पता चल ही जाता है। जब बाकी कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल फिनिश हो चुका है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, यूपी बोर्ड वाले हैं या अदर बोर्ड के हैं, अगर उनके चैप्टर्स मैच कर रहे हैं तो वो बाकायदे इसकी और वीडियोज देख सकते हैं। रीडर्स चॉइस की बुक है। बुक आपके पास कोई भी हो सकती है। सवाल बनाने के तौर तरीकों को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया, जान लिया है तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश हो हिंदी हो, किसी भी तरीके से उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।